युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। सारी ऊर्जा केंद्र से उठकर मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। ध्यान में आज का अनुभव यही है और शरीर और मस्तिष्क पूरा का पूरा गर्मी के मारे मानो फटा सा जा रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। जो ऊर्जा वासना केंद्र पर सिकुड़ी थी वह अब जागकर ऊपर मस्तिष्क में प्रस्थान कर रही है। इससे घबराना नहीं है, इसको बस देखना है और ध्यान करते जाना है। तुम्हारे सारे त्यागी भोगियों से बंधे जी रहे हैं और तुम्हारा भोगी भी त्यागियों से बंधा जी रहा है, क्योंकि वह त्यागी के चरण छूकर सोचता है आज त्यागी नहीं तो कम से कम त्यागी के चरण तो छूता हूँ। चलो कुछ तो तृप्ति, कुछ तो किया। आज नहीं कल मैं भी त्यागी हो जाऊंगा, लेकिन अभी त्यागी की पूजा अर्चना तो करता हूँ। जैन हैं कहाँ जा रहे हो? साधु जी की सेवा करने जा रहे हैं। सेवा करके सोचते हैं चलो कुछ तो लाभ अर्जन कर रहे हैं। उधर साधु बैठे हैं, वे राह देख रहे हैं कि भोगी जी कब आए। इधर भोगी जी हैं, वे देखते हैं कि साधु जी कब गांव में पधारें। तो भोगी जी और साधु जी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जरा सोचो, भोगी साधुओं के पास जाना बंद कर दें, कितने साधु वहाँ बैठे रहेंगे? वे सब भाग खड़े होंगे। कौन इंतजाम करेगा? कौन व्यवस्था करेगा? वे सब जा चुके होंगे। लेकिन भोगी साधु को संभालता है, साधु भोगी को संभाले रखता है। यह पारस्परिक है। वास्तविक ज्ञानी न तो त्यागी होता है न भोगी होता है। वह इतना ही जान लेता है कि मैं सिर्फ साक्षी हूँ। अब पैसे दूसरी की जेब में रखो कि अपनी जेब में रखो, क्योंकि फर्क पड़ता है वह साक्षी है। क्या फर्क पड़ता है? हो तो साक्षी है, न हो तो साक्षी है। गरीब हो तो साक्षी है, अमीर हो तो साक्षी है। साक्षी में थोड़े ही गरीबी अमीरी से फर्क पड़ता है। क्या तुम सोचते हो तो साक्षी है, साक्षी में थोड़ी गरीबी अमीरी से फर्क पड़ता है। क्या तुम सोचते हो भिखमंगा साक्षी होगा तो उसका साक्षीपन थोड़ा कम होगा, और सम्राट साक्षी होगा तो उसका साक्षीपन थोड़ा ज़्यादा होगा? साक्षीपन कहीं कम ज़्यादा होता है। गरीब हो कि अमीर, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ, पढ़ा लिखा हो कि बेपढ़ा लिखा, सुंदर हो कि कुरूप, ख्याति नाम हो कि बदनाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी कुछ ऐसी संपदा है जो सभी के भीतर बराबर है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। हर स्थिति में हम साक्षी हो सकते हैं। सफलता के विफलता के, सम्मान के अपमान के साक्षी बनो, इतना ही अष्टावक्र का कहना है। लेकिन अगर पाओ कि कठिन है साक्षी बनना और अभी तो विधि का उपयोग करना होगा, तो विधि का उपयोग करो, घबराओ मत। विधि का उपयोग करके तुम इस योग्य बनोगे कि विधि के भी साक्षी हो जाओगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान करो, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ध्यान न करने से तुम्हें साक्षी भाव नहीं आने वाला। ध्यान न करने से केवल तुम्हारे विचार चलेंगे। तो विकल्प ध्यान और साक्षी में थोड़ी है, विकल्प विचार और ध्यान में है। समझे मेरी बात? तुम जब नहीं ध्यान करोगे, सुन लिया अष्टावक्र को। अष्टावक्र ने कहा ध्यान इत्यादि सब बंधन हैं, और विकल्प ठीक कहा, 100% ठीक कहा। तो तुमने ध्यान छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? साक्षी हो जाओगे।
उस समय तुम वही कूड़ा करकट विचार दोहराओगे। तो यह तो बड़े मजे की बात हुई। यह तो अष्टावक्र के कारण तुम और भी संसार में गिरे। यह तो सीढ़ी जिसे चढ़ना था तुमने नरक में उतरने के लिए लगा ली। सीढ़ी वही है। मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान करो, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने विकल्प ध्यान और विचार का है। अभी साक्षी का तो तुम्हारे सामने विकल्प नहीं है। हाँ, जब ध्यान कर कर के विचार समाप्त हो जाएगा तब एक नया विकल्प आएगा कि अब चुनना है साक्षी या ध्यान। तब साक्षी चुनना है, ध्यान को भी छोड़ देना। अभी अगर तुमने तय किया कि संन्यास नहीं लेना है तो तुम संसारी रहोगे। अभी विकल्प संन्यास और संसार में है। अभी मैं कहता हूँ लो संन्यास। फिर एक दिन ऐसी घड़ी आएगी कि विकल्प संसार और संन्यास का नहीं रह जाएगा। संसार तो गया, संन्यास रह गया। तब परम संन्यास और संन्यास का विकल्प होगा। तब मैं तुमसे कहूँगा जाने दो संन्यास, अब डूबो परम संन्यास में। हाँ, अगर तुम क्षण भर में जनक जैसा जा सकते हो तो मैं बाधा देने वाला नहीं। तुम सुखी हो जाओ, सुखी भव, न हो पाओ तो इसमें कोई और निर्णय करेगा नहीं। तुम ही निर्णय करना कि अगर सुखी नहीं हो पा रहे तो फिर कुछ करना जरूरी है। सत्य भी तुम असत्य कर ले सकते हो और फूल भी तुम्हारे लिए कांटे बन सकते हैं। तुम पर निर्भर है, यह निर्णय तुम पर निर्भर है। अनुभव यही है आज का। शरीर की सारी ऊर्जा वासना केंद्र से उठकर मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। ऊर्जा अत्यंत क्षीण है एवं शरीर और मस्तिष्क को बड़ी तेजी से गर्मी लग रही है।